गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। और देखो पुणात्मा, जिसने जैसी भी फसल बीजी है, किसी ने भांग बो रखी है तो भांग काटेगा। अब फसल ने तो बीज जो बो दिया वो तो देना ही देना है। तो परमात्मा सबको जो जैसी साधना कर रहे हैं उससे जो भी उनको मिलना है वही दे देता है। जैसे सिद्धियां करते हैं, सिद्धियां वालों को सिद्धियां मिल जाती हैं। जैसे अगस्त ऋषि ने डले ढोए ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी गया, खाली कर दिए 7 समंदर। अब बता, शर्म मार लो सिद्धि ने के चाटो सिद्धि का क्या करे। तो ऐसी ये साधनाएं जो करते हैं शास्त्र विधि त्याग का मनमाने आचरण जो है ये यूजलेस बताए हैं। भले ही उनसे आम जनता में प्रभुता हो सकती है जीव की, लेकिन मोक्ष नहीं। अब 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन वो मेरा पूज्य देव है, और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अब मेरी शरण में रह, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर और निश्चय ही तो मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में तुरंत कह दिया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया अलग अलग कि उसकी शरण में जाना है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है उसकी शरण में जाना है, तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की और सभी पूजाओं को त्याग दे। और फिर एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की जो साधना है, धन भक्ति धन तूने इकट्ठा किया वो मेरी मुझे छोड़ दे, मुझे दे दे, उसका प्रतिफल मत लेना। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। अब यहां गीता अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत कर दिए, अर्थ अनर्थ कर दिए। व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। अब इनका दृष्टिकोण क्या था कि ये श्री कृष्ण जी से ऊपर नहीं मानने थे। श्री कृष्ण जी को ये सुप्रीम पावर परम अक्षर परम मान रहे थे, और जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया। तो यहां कहा, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की जितनी पूजाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान जो तूने किए हैं, सभी धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, धार्मिक पूजाएं हैं, वो मुझ में छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में तू जा। अहम तवा सर्व पापे भ्यामोक्षामि मा शुच, फिर मैं तुझे इन सभी संकटों से, पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अपने आत्माओं हम पुण्य बर्बाद कर देते थे स्वर्ग में और पाप भोगते थे नरक में, तो अब हम उन पुण्यों का, जिसके कारण ये हमें यहां रोके रहता है, उन पुण्यों का हम प्रतिफल नहीं लेंगे और इसको छोड़ देंगे। ओम नाम के जाप की भक्ति धन, और साथ में ये हवन यज्ञ, ये 5 यज्ञ, ये इसके सतर की है, हम इसको दे देंगे। यज्ञ से भी स्वर्ग जाते हैं जो केवल हवन करते हैं या कोई केवल स्वाध्याय ही करते रहते हैं। जैसे वो के है ना, आपका सुखमणि साहिब का पाठ करते हैं, जिसको जप जी साहिब कहते हैं, और जो गीता जी का नित्य पाठ करते हैं, और जो कोई वेदों का नित्य पाठ करते हैं, वो एक यज्ञ बनता है। उस यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ है ये, उस यज्ञ से भी पुण्य होते हैं, उससे केवल स्वर्ग प्राप्ति होती है कुछ समय के लिए, कुछ सीमित समय है, बहुत कम, और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये यज्ञ ऐसे हैं जैसे किसी का दीर्घ रोग हो रहा है, दीर्घ रोग है किसी को, और डॉक्टर के पास जाता है, वो बहुत वीक हो गया है, कमजोर घना हो गया है, तो जाते ही डॉक्टर ग्लूकोज लाता है,
ग्लूकोज जो है ये रोग नाशक नहीं है, ये सहयोगी है उस उपचार में। शरीर को पानी का अभाव पूरा करती है, कुछ शरीर को शक्ति देती है, लेकिन रोग नाश नहीं होता इससे। ये भी आवश्यक है क्योंकि हम चौथे युग में आ गए, अभी तक ट्रीटमेंट ठीक होया नहीं, हम कति कंडेम हो लिए। तो यहां अब पांचों यज्ञ ये ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है आपका। पांचों यज्ञ भी करनी पड़ेंगी। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे दान करते हो भक्त, इसमें से आपका यहाँ भंडारा चलता है, आश्रम बनाया जा रहा है, आपकी रजाई गद्दों का व्यवस्था होती है, दुखी आत्मा आती है, आते यहाँ शांति प्राप्त होती है, भगवान की कथा सुनते हैं, तो आपके द्वारा दिया गया दान आपको आबाद कर देगा। ये स्थान है वो दान करने का। और एक जगह धर्म की, दूसरी जगह ध्यान, परमात्मा का जो याद बनी रहना, उसकी भूल ना पड़े, उसकी रह रह कर याद आवे। दिस इज मेडिटेशन। वो हठ योग मेडिटेशन नहीं बल्कि संतों का, ये सहज समाध है, सहज ध्यान है, ये इसको ध्यान बोलते हैं। तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर देसी घी की जोत जलाई जाती है, ये हवन यज्ञ होता है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, जैसे आप दंडवत प्रणाम करते हो, ये भी एक यज्ञ बनता है। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की, स्वाध्याय करना, सत्संग श्रवण करना, ये ज्ञान यज्ञ है। तो जैसे ये ज्ञान यज्ञ करते रहे उसका भी लाभ है, लेकिन जब तक ये नाम नहीं होगा, ये तो ग्लूकोज है। ये पांचों यज्ञ समझो, ये ग्लूकोज है और केवल सपोर्ट शरीर को देने के लिए, रोग नाशक नहीं है। इसके लिए ये मंत्र जो मंत्र है ये रोग नाशक है और इनके बिना कोई लाभ नहीं। तो ये पांचों यज्ञ और साथ में ये मंत्र ओम, ये हम ब्रह्म को दे देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका प्रतिफल हम नहीं लेंगे। और जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है उसकी, और साथ में ये यज्ञों का, हमने जितनी आवश्यकता होती है परमात्मा हमें यहां उनसे में से देते रहते हैं। हमारे बहुत, जब हम मर्यादा में रहेंगे, ये सत्साधना करेंगे, तो परमात्मा ही हमारे सब भक्ति की रक्षा करता है। योग अक्षेम यानी भक्ति की रक्षा वही करता है, हर तरह से सुचारू रखता है, हमें व्यर्थ धन नहीं करने देगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।